तो देखिए जब हम 10th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे उसमें आपसे ये बोला गया था भाई अगर x1 और y1 ये एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, x2 y2 are the coordinates of another point, then the distance between these two points is given by, जिसको हम किससे बोल रहे थे, डिस्टेंस फॉर्मूला से, है ना। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था हमारे पास, अंडर द रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, y2 minus y1 whole square. यस, ठीक है। अगर इसी में आपसे ये बोला गया था कि कोई भी लाइन है जिसके दो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपको x1 y1 एंड सेकंड कोऑर्डिनेट इज x2 y2, इसको बीच में कोई भी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हम बोल देते हैं x, y है, जो आपके पास m/n है, ठीक है, m/n में डिवाइड करती है। तो अगर आपसे x और y कोऑर्डिनेट्स के बारे में पूछा जाए तो x और y कोऑर्डिनेट जिसको हम बोल रहे थे सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला क्या था आपके पास, जहां पे हम x कोऑर्डिनेट लिख रहे थे, x कोऑर्डिनेट इज m x2 प्लस n x1 डिवाइड बाई m प्लस n, and y coordinate is given by my2 plus ny1 divided by m plus n, ठीक है। तीसरा था हमारे पास मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला कब था, अगर ये जो m/n है ये 1/1 हो जाए, अगर ये रेशियो 1/1 हो जाता है देन हमारे पास आता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है आपके पास, ये था x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y इज इक्वल्स टू y1 plus y divide बाई 2, ठीक है। ये हमारे पास मिड पॉइंट फॉर्मूला था। देखो नेक्स्ट में बात करें तो x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, अगर ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है किसी भी ट्राइंगल के, देन हम फाइंड कर रहे थे एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या था आपके पास, हाफ ओ, यहाँ पे हम मोड वैल्यू लेते हैं, मींस पॉजिटिव वैल्यू कब थी, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू, देखिए 1 2 3 था, अब यहाँ पे आ जाएगा y3 माइनस y1 प्लस x3 एंड यहाँ पे आ जाएगा y1 माइनस y2, ठीक है। ये आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला जो हमने अभी तक किया था वो, ठीक है। अब बेटा हम करते हैं आगे जो हमारी स्ट्रेट लाइन है उसके बारे में बात। स्ट्रेट लाइन से थोड़ा सा पहले हम बात करते हैं। देखिए अगर आपके पास कोई भी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, देखो कोई भी लाइन अगर हम लेते हैं, कोई भी लाइन ले लेते हैं, अब ये लाइन जो है आपके पास
इस एक्स एक्सिस को दो जगह डिवाइड करती है, मीन्स दो पार्ट्स में कर रही है। जो इधर वाली लाइन है मीन्स वो थीटा एंगल बना रही है, चलो थीटा 1 और थीटा 2 बोल देते हैं हम। तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में इधर एंटी क्लॉकवाइज अगर हम जाते हैं तो पॉजिटिव डायरेक्शन जो है एक्स एक्सिस की, उसके साथ जो एंगल बना रही है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। कुछ नहीं, बस ठीक है, यस, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हो गया। अब यहाँ पे देखो, ये अगर कर रही है तो इन दोनों एंगल्स का अगर हम थीटा 1 और थीटा 2 के बारे में बात करें तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 दोनों का सम कितना आएगा आपके पास? 180 डिग्री है। ठीक है, अब देखो आपके पास, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं यहाँ पे स्लोप की, जिसके अंदर हम यूज करेंगे यहाँ पे जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है ये लाइन, उसके बारे में। तो सबसे पहले हम टर्म डिफाइंड कर रहे हैं हमारी जो स्ट्रेट लाइंस के लिए, जो यहाँ पे मोस्ट ज्यादा से ज्यादा यूज होंगी वो है स्लोप। स्लोप ऑफ ए लाइन। अब देखो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि भाई ये स्लोप के बारे में जो बात कर रहा है ये है क्या। मैथमेटिकल डेफिनेशन बाद में करते हैं। तो देखिए स्लोप भाई और ज्यादा कुछ भी नहीं है। अगर हम कोई भी ये एक्स एक्सिस ले लेते हैं, हम यहां से देखो कितनी टाइप्स की लाइन ले सकते हैं। एक तो लाइन ये आ गई, एक लाइन इधर से ऐसे भी हो सकती है ऊपर से, एक लाइन थोड़ी और ऐसे हो सकती है। तो अगर एक्चुअल में बात करें तो हमने ये स्लोप वर्ड और भी कहीं पे सुना है। इस स्लोप के वर्ड के बारे में कहां पे सुना आपने? कहीं पे याद है? मैथ्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं। सुना है कहीं पे? माउंटेन। नहीं सुना है? देखो कहीं पे भी आपने घर के बाहर है, जैसे हम अंदर आने के लिए जो खुरा बोलते हैं हम अपने देसी भाषा में, वो ऊपर आने के लिए बनाते हैं, तो एकदम से, या फिर ये बोल देते हैं रोड है वो एकदम से बहुत ऊपर हो गया, ठीक है, तो हम बोलते हैं कि भाई इसमें जो स्लोप है वो बहुत ज्यादा है ना, कई जगह। तो यहाँ पे एक्चुअल में जो आपके पास स्लोप है वो बता क्या रही है कि जो आपकी लाइन है वो एक्स एक्सिस से कितना ऊपर की तरफ है उसके बारे में बात कर रही है ये स्लोप। यहाँ पे आप एक्स एक्सिस से कितना ऊपर की तरफ हो उसके बारे में आपको स्लोप बता रही है। तो अगर हम मैथमेटिकली जाएं तो मैथमेटिक्स में स्लोप क्या है? ये बोल रहा है इफ थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इफ थीटा इज द inclination of a line with, अगर इंक्लिनेशन बोल रहे हैं तो किसके साथ है? मींस पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के। थीटा इज इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन, और लाइन को बोल रखा हमने एल से। देन स्लोप इज गिवन बाय टेन थीटा। जो आपसे अगर स्लोप पूछ रहे हैं, स्लोप ऑफ लाइन is given by tan थीटा। इट मीन्स tan थीटा की जो वैल्यू होगी ना उसी को हम क्या बोलते हैं? स्लोप बोल देते हैं लाइन के लिए, या फिर इसका दूसरा नाम है आपके पास ग्रेडियंट ऑफ द लाइन। ग्रेडियंट ऑफ द लाइन, ठीक है। मोस्ट जो यहाँ पे यूज होता है वो तो हमारे पास स्लोप ही है, ग्रेडियंट बाई चांस कभी यूज करते हैं, बाकी जल्दी से आपको कोई करता हुआ मिलेगा नहीं। तो स्लोप क्या होते हैं भाई, वो चीज समझ आ गई। स्लोप की डेफिनेशन में कोई डाउट हो तो बताइए। हिमांशु, मुस्कान, जी सर। नो सर। हो गए? क्लियर है ना? देखिए
सबसे पहले मीन्स आपने एक चीज अभी कैलकुलेट कर लिया, वो ये है अगर आपको एंगल दे रखा है लाइन का विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस तो हम वहां से स्लोप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ एक चीज और लिख देते हैं, स्लोप इज डिनोटेड बाय एम। एम किसको रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे हम इस चैप्टर में जब भी बात करेंगे तो वहां पे स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप ऑफ ए लाइन। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर आपके पास कोई भी लाइन है वो दे रखी है आपसे और वो किन्हीं भी दो पॉइंट से पास करती हुई है, तो वो दोनों पॉइंट्स भी दे रखे हैं। सपोज कीजिए कोई भी लाइन है हमारे पास, इसमें इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x1 y1 एंड सेकेंड कोऑर्डिनेट इज x2 y2। अगर ये दोनों कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं देन आपको यहां से पूछा जाएगा कि भाई आप जो लाइन है वो कितनी स्लोप बना रही है, इसकी स्लोप क्या आएगी उसके बारे में। तो स्लोप के बारे में कैसे पता करोगे, एक मिनट, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है हमारी जिसके साथ ये थीटा एंगल बना रही है। ठीक है, तो अगर आपके पास यहां से कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाएं और कोऑर्डिनेट्स देके ये पूछा जाए कि भाई यहां से स्लोप कितने आएगी, तो यहाँ की जो स्लोप होगी वो कितनी हो जाएगी, स्लोप ऑफ लाइन मींस m इज इक्वल्स टू, यहां से सीधा आप कैलकुलेट कर सकते हो जब दोनों पॉइंट्स दे रखे हैं तो y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। मीन्स आपको ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है, एंगल नहीं पता आपको कितना है, बट आपको ये पता हो कि वो दो पॉइंट्स कौन कौन से हैं जहां से लाइन पास कर रही है, तो उनकी हेल्प से भी हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं किसी भी लाइन के लिए। क्लियर हो गई बात। अब हम कुछ कंडीशंस पढ़ते हैं। देखिए अगर आपके पास कोई भी दो लाइंस हैं, अगर वो दोनों लाइंस हैं, हम बोल देते हैं लेट m1 इज स्लोप ऑफ लाइन L1, एक लाइन ले लेते हैं L1 एंड m2 इज स्लोप ऑफ लाइन L2। L1 और L2 आपके पास दो लाइंस थी, दोनों की स्लोप हमने ली m1 और m2। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके पास कंडीशन आएंगी किसके लिए, भाई अगर L1 और L2 दोनों पैरेलल होंगी तब m1 और m2 में क्या कंडीशन है, अगर L1 और L2 परपेंडिकुलर होती है तब क्या कंडीशन है। इफ आपको ये पता चले L1 पैरेलल टू L2 देन m1 इज इक्वल्स टू m2। अगर आपको ये देखना है कि भाई L1 और L2 पता है तो आपके पास स्लोप्स कैसी हो जाएंगी, इक्वल, या फिर हम ये बोल सकते हैं और इफ m1 इज इक्वल्स टू m2, अगर दो लाइंस की स्लोप इक्वल है देन L1 पैरेलल टू L2। ये बात क्लियर हो गई भाई। m1 और m2 दो स्लोप्स ले रखे हमने अलग अलग लाइंस L1 और L2 की, अगर लाइंस पैरेलल होंगी तो इनकी स्लोप भी इक्वल आएंगी, या फिर हम बोले स्लोप अगर इक्वल है तो लाइंस आर पैरेलल। इफ एंड ओनली इफ कंडीशन के साथ है। और सेकंड जो आपके पास है यहां से वो चीज ये है सेकंड में जिसके बारे में बात कर रहे हैं तो ये बोल रहे हैं इफ L1 परपेंडिकुलर टू L2 मींस दोनों लाइंस एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं, देन m1 मल्टीप्लाई बाई m2, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं भाई तो उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट कितना होगा, -1। या फिर आप यहां से ये भी बोल सकते हो भाई एक जो स्लोप है वो दूसरे के नेगेटिव ऑफ
1 अपॉन के इक्वल होगी, मीन्स m1 इज इक्वल्स टू -1 अपॉन m2। यहाँ पे दोनों स्लोप्स इक्वल होंगी, यहाँ पे एक स्लोप है वो दूसरे के -1 अपॉन के इक्वल आएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मीन्स अगर आपको ये पता हो इफ m1 इंटू m2 मीन्स दो स्लोप्स का जो प्रोडक्ट है वो -1 है, देन आप वहां से ये बात भी बोल पाओगे कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। लाइन L1 और L2 आपस में परपेंडिकुलर होंगी, ये बात भी हम यहां से बता पाएंगे। क्लियर? कोई डाउट हो तो बताइए भाई। नो। चलो ओके, इसके बाद हम बात करते हैं, चलो आज बेसिक पे बात कर लेते हैं। इसके बाद आपसे बोला गया है भाई अगर आपके पास दो लाइंस हैं, अब वो ना तो पैरेलल है ना ही परपेंडिकुलर है, पैरेलल और परपेंडिकुलर तो हमने चेक कर लिया, अगर इन दोनों के बाद भी और कुछ है तो आप उसके बारे में क्या एंगल्स आपको पूछ लिए जाएं। भाई ये हो गई L1, ये हो गई L2, अब इनके बीच के एंगल पूछ लिया जाए क्या आएगा, तो इस एंगल के बारे में कैसे बात करोगे। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं इफ m1 इज स्लोप ऑफ लाइन L1 and m2 is स्लोप ऑफ लाइन L2। m1 है स्लोप है लाइन L1 के लिए, m2 इज स्लोप ऑफ लाइन है L2, दोनों अलग अलग लाइंस के लिए स्लोप हो गई, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। उन दोनों के बीच में थीटा एंगल है, देन मीन्स ये थीटा आपको फाइंड करने के लिए बोला गया होगा, तो ये जो थीटा है इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे हम, टेन थीटा की हेल्प से, एंड टेन थीटा इज इक्वल्स टू आपके पास होगा भाई m2 माइनस m1 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2, इसकी मोड वैल्यू। ठीक है, इसकी क्या यूज करनी है आपको, मोड वैल्यू, बिकॉज कई बार आप कई जगह आपको मिल सकता है m1 माइनस m2, तो इसके लिए हमने मोड वैल्यू यूज कर लिया, ज्यादा से ज्यादा साइन का नेगेटिव का डिफरेंस आएगा तो उसकी जगह आप नेगेटिव मींस मोड वैल्यू यूज करके चलोगे। ओके सर। ओके, क्लियर हो जाएगा इतना। जी सर। अब एक बात आती है आपके पास, अगर आपके पास कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर 3 पॉइंट्स हैं, एक मिनट, देखो तीन पॉइंट्स हैं, तीनों पॉइंट्स अगर स्ट्रेट लाइन पे है तो आपने कोलिनियर प्रूफ किया था जब हम 7th चैप्टर कर रहे थे 10th क्लास में, वहां पे आपने यूज किया था डिस्टेंस फॉर्मूला A, B और C। तो अगर आपसे यहाँ पे ये पूछा जाए कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, कोलिनियर कैसे प्रूफ करोगे आप इसको, देखो अब अगर आपको इनको कोलिनियर चेक करना है इन तीनों पॉइंट्स को, तो हम करेंगे क्या, ए से बी जो लाइन है
इसको स्लोप मिलेगी और B2C इसकी स्लोप फाइंड करेंगे, ठीक है। और अगर भाई M1 मीन्स हम ये बोले स्लोप ऑफ लाइन AB इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन BC। मीन्स अगर आपको ये चेक करना है कि भाई तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं, तो आप A टू B पॉइंट्स के लिए स्लोप फाइंड कर दीजिए, B टू C पॉइंट्स की स्लोप फाइंड कर दीजिए। अगर ये दोनों स्लोप इक्वल हो जाती हैं आपके पास, देन हम बोलेंगे दी 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर ये दोनों स्लोप्स इक्वल नहीं आती हैं, देन वी कैन से दैट द 3 पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। अभी तक आपके पास ओनली एक मेथड था, डिस्टेंस फॉर्मूला, जिससे आप ये शो कर रहे थे कि भाई ये पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं। अब आपके पास एक नया मेथड ऐड हो गया जब से आपने स्लोप पढ़ी है। स्लोप पढ़ते ही भी हम ये बता सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं, ठीक है। इतने में अगर कोई डाउट है तो वो बताइए पहले तो।